हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम एसएससी जीडी के लिए हिंदी क्लास शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर रहेगा शुद्ध वर्तनी। प्यारे बच्चों, मैं आपको बहुत अच्छे से हिंदी कंप्लीट कराने वाला हूं और कोशिश करूंगा 20 से 25 क्लास में आपकी हिंदी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, अगर आपने एसएससी जीडी का सिलेबस देखा है तो एसएससी जीडी का सिलेबस आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा कम है और आसान भी है। ठीक है, इसमें ना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, संधि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाता। एसएससी जीडी में जो हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वोकैब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बर्तनी शुद्धि हो गया, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, मुहावरे, इन चैप्टर से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बस आपसे यही कहूँगा, जो ही मैं आपको क्लास कराने वाला हूँ 20 क्लास या 25 या 30 क्लास में आपकी हिंदी कंप्लीट करूँ, उन क्लास को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आप देखेंगे आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, 20 में से 20 क्वेश्चन आप सही कर रहे होंगे। ठीक है, और आपको फालतू कहीं से नहीं पढ़ना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस उनको अच्छे से तैयार कर लेना, मतलब नोट्स तैयार कर लेना है उनकी। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब आप रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, वरना हम चीज़ों को गलत कर देते हैं। क्लियर है? अब बहुत ज़्यादा बच्चों के डाउट बन रहा होगा जो पहली बार जुड़े हैं मुझसे, तो वो सोच रहे होंगे क्या सर आप रीजनिंग भी कंप्लीट कराएंगे, क्या सर आप मैथ्स भी कंप्लीट कराएंगे, क्या जीके भी कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि बहुत बच्चों के कमेंट आते रहते हैं। तो 5 मिनट लूंगा, आपका एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा, उसके बाद हम क्लास शुरू करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग की। जो बच्चे मुझसे पुराने हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छे से पता है और उनको रीजनिंग में कहीं प्रॉब्लम आती भी नहीं है। और जो बच्चे नए जुड़े हैं तो उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ, रीजनिंग मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दी है। ठीक है, रीजनिंग बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट करा दी है। मास्टर रीजनिंग की बुक आपने देखी होगी, उसको मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया हुआ है। कितनी वीडियो में? 178 वीडियो में। कितनी? 178 वीडियो में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जो पुराने बच्चे हैं और जिसने सभी वीडियो देखी हैं तो वो बताते हैं, और आप देखेंगे अगर आप भी पूरी वीडियो देख लेंगे तो 20 में से 20 क्वेश्चन आप जीडी में कर रहे होंगे, एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। अगर आपकी गलती से क्वेश्चन गलत हो जाए तो कहता नहीं, वरना अगर आप अच्छे दिमाग से करेंगे तो आप 20 में से 20 क्वेश्चन आसानी से कर देंगे। ठीक है, अगर 178 वीडियो आपने देख ली ना, किसी भी एग्जाम में चले ना, आपको रीजनिंग परेशान नहीं करेगी। तो रीजनिंग कराने की मुझको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर रीजनिंग कराऊंगा तो फिर मैं आपको हिंदी नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैथ नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी रीजनिंग करा रखी है तो क्या जरूरत है, आप खुद बताओ। मैं कोई रोबोट तो हूं नहीं कि आपको सब सब्जेक्ट पढ़ा पाऊं। अब आपको पता है पीडीएफ भी बनानी होती है और क्वेश्चनों को देखना होता है, किस तरीके से क्वेश्चनों को मैनेज करना है कि बच्चे को बहुत आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगता है, फिर वीडियो बनाना होता है, तो एक वीडियो बनाने में ही आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। क्लियर है? तो रीजनिंग के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। 178 वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, उनको अगर आप अच्छे से देख लेते तो आपको रीजनिंग कभी परेशान नहीं करेगी। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए आपको कमेंट नहीं करना है। मैं कुछ टाइम में 10 दिन में 15 दिन में रीजनिंग की आपका प्रैक्टिस सेट शुरू कर दूंगा 20 क्वेश्चन का। इतने आप इन वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, हो जाएगा। आपके पास अभी कम से कम 60 दिन तो हैं ही। ठीक है, 60 दिन मान के चलिए, अगर आप रोज 3 वीडियो भी देखते हैं, रोज 3 वीडियो देखते हैं, तब भी आप बहुत अच्छे से इन सभी वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आप देखेंगे वीडियो 20-20 मिनट की भी हैं, 14-15 मिनट की भी हैं। और स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। तो रीजनिंग की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर आप कहीं अलग से पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, आपके लिए कोई रोक नहीं है। क्लियर? तो रीजनिंग का बिल्कुल ख़त्म। रीजनिंग की अगर फिर भी कोई चाहता तो अपना कमेंट कर दीजिए, जितना मुझसे हो सकेगा उतनी कोशिश में करूंगा। पर मुझे लगता नहीं है कि रीजनिंग की आपको कुछ ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अब बात आ जाती है मैथ्स की। सर मैथ्स का कैसे करना है? तो मैथ्स में मैं आपको 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें हमने चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि, ठीक है, और ये और 2 चैप्टर और कंप्लीट किए, नाभ धारा, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जाकर इनको कंप्लीट करिए, फिर मैं आपको 1-2 दिन में क्लास शुरू करने वाला हूँ मैथ्स की। ठीक है, शायद आपको कल मैथ्स की क्लास मिल जाएगी। तो ऐसा करेंगे हम,
और कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या रोज मिलेगी हिंदी की क्लास? तो प्यारे बच्चों रोज मैं नहीं कर सकता मैं, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। एक दिन में 2 वीडियो देना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एक दिन में एक ही वीडियो हो सकती है, ठीक है। तो हम करेंगे एक दिन मैथ्स की और एक दिन हिंदी की। एक दिन मैथ्स की वीडियो आपको मिलेगी, एक दिन हिंदी की वीडियो आपको मिलेगी। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। क्लास जो भी अगर आपको नहीं पता चलेगा तो वो क्लास आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट कराने की मेरी गारंटी है, मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। मैं आपसे कहता हूँ कहीं से मत पढ़िए, जितना मैं आपको करा रहा हूँ बस इतना कर लीजिए। अगर आपका मन करता है पढ़ने का तो पढ़ लीजिए, बट जितना मैं कराता हूँ इसको जरूर आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। एक दिन हिंदी की वीडियो मिलेगी आपको, एक दिन मैथ्स की वीडियो मिलने वाली है, क्योंकि मैथ्स के हम ऑलरेडी 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम मैथ्स बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, मतलब 60 दिन हमारे पास हैं, हम 10-12 चैप्टर और कर सकते हैं आसानी से। क्लियर? तो मैथ्स की टेंशन भी खत्म है। और अगर आपका और कहीं से मन करता है, जिसका मैथ्स बिल्कुल जीरो है वो एक बार पढ़कर जरूर देखना, बहुत अच्छा आपके समझ में आएगा, और आगे के चैप्टर भी बहुत आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर? मैथ्स की किसी बच्चे को टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब बात आ जाती है जीके की। सर जीके का कैसे करना है? तो मैं आपको जीके का बता दूं, मैं आपको पहले ही वीडियो बना के बता चुका हूँ। एक लूसेंट की, अब क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और करंट अफेयर्स आपको कब पढ़नी है वो मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक। लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं जो मैं आपको जीके भी पढ़ा सकूं, ठीक। आप सपोर्ट इतना करते नहीं है, वरना अब तक तो मैं कब से आपसे कह रहा हूं, अगर आप तक सपोर्ट करते तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता, फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, कहीं भागने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जीके में आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव को, और आपको कुछ भी नहीं करना। आपको किस तरीके से कंप्लीट करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो आपको 1 या 2 दिन में वीडियो मिल जाएगी। मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से आपको कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कहाँ ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए नोट्स तैयार कर रहा हूँ जीके के। अगर तैयार हो जाते हैं एग्जाम से 15 दिन पहले भी, तो मैं आपको एक वीडियो में पूरा जीके का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना, इतने में आपको हिलने में नहीं रखता। आप पढ़ते रहिए अपना जीके, जहाँ से आपका मन करे वहाँ से पढ़ लीजिए। क्लियर? तो ये आपकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म। कोई भी अगर और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, चैप्टर शुरू कर लेते हैं। पहला चैप्टर डाल देंगे हिंदी का शुद्ध वर्तनी, और बहुत अच्छे से आपको नोट्स तैयार करने हैं। आप देखेंगे ये इधर वाले जो शब्द होंगे, ये जो वर्तनी होंगी, ये कौन सी होंगी? अशुद्ध वर्तनी होंगी, और ये शुद्ध होंगी, ठीक है। ये क्या होंगी? शुद्ध होंगी। तो आपको बहुत अच्छे से देख लेना है, मैंने इंपोर्टेंट लिखी हुई हैं। वर्तनी कितनी थी? 800 थी। आपको मैंने पीडीएफ सेंड की थी टेलीग्राम पर, तो आप 800 नहीं पढ़ पाते। अगर 800 अगर आप पढ़ते तो मुझे नहीं लगता आप इंपॉर्टेंट को भी छोड़ देते जो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो मैंने इनमें से जो इंपॉर्टेंट है उनको छांटा है। 180 वर्तनी, प्यारे बच्चों बस इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। 180 को आप किसी भी एग्जाम में चले आना, आपसे वर्तनी का ही क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैं आपको 180 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा ऑब्जेक्टिव की, तो फिर तो मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको कहीं से पढ़ने की। क्लियर? तो पहले इनको अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि जब हम कल प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए जैसे मैं एग्जाम में बैठ के अब क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। क्लियर? तो पहला देखेंगे अंजलि, ये इस तरीके से नहीं लिखा आता, अंजलि इस तरीके से लिखा आता, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो बस आपको करेक्ट की बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है कि अंजलि किस तरीके लिखा आता है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से हम कर पाएंगे, ठीक है। आंगन आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, आंगन किस तरीके लिखा आता, आंगन इस तरीके से, ये चांद बिंदा होता है, ठीक है। ये बिंदे नहीं होती, ये बिंदा होता है, इस पे चांद बिंदा। क्लियर? तो आपको पता होनी चाहिए आंगन किस तरीके लिखे आता है, बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। अब ये बार बार पूछा था अहिल्या, ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता, इस तरीके से इसकी शुद्ध होती है, शुद्ध वर्तनी इस तरीके से होती है। आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अंतरराष्ट्रीय होता है तो वो किस तरीके लिखे जाता है, क्योंकि 4 ऑप्शन वो इस तरीके से देता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा होगा, ठीक है। इसलिए हमारी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए।
अभी तो आपको एक ही दिख रहा है यहाँ पर कि ये अशुद्ध है, वहां पर 4 जब ऑप्शन देगा तो उनमें से एक सही होगा और 3 गलत होंगे। तो बहुत मुश्किल हो जाता अगर हम प्रैक्टिस नहीं किए होते तो। अंतर्राष्ट्रीय जो होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट देखेंगे, आविष्कार इस तरीके से लिखा था, आविष्कार होता है, ठीक है, ये सही है। आपको बता चुका हूँ ये नीले वाले जो हैं ये सही हैं और ये ब्लैक में जो है ये क्या है, गलत है, ठीक है, गलत वर्तनी है। और ये नीली वाली जो है ये शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। अनुसंधान बहुत पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अनुसंधान इस तरीके लिखा जाता है, ये गलत है, ठीक है, ये अशुद्ध है। अपराहन आप देखेंगे इस तरीके लिखा जाता है, अमावस्या आप देखेंगे इस तरीके लिखा जाता है, आध्यात्मिक इस तरीके लिखा जाता है, अंत्याक्षरी इस तरीके लिखा जाता है। बार बार पूछे जाते हैं ये, आप देखेंगे और आप इनको गलत करते हैं। जब आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं ना तो वो इस तरीके से देता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे यही सही है, गलत भी हमको सही लगने लगते हैं। इसलिए बार बार प्रैक्टिस हमको करनी होगी। फुल में से फुल नंबर लाने हैं तो इनकी प्रैक्टिस बार बार करनी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत होते हैं बच्चों के, और जो आते हैं वाक्य शुद्धि उनको तो सभी कर लेते हैं, ठीक है। फुल मार्क्स लाने तो प्रैक्टिस करनी ही होगी। आगे देखेंगे, अध्ययन इस तरीके लिखा जाता है, ये शुद्ध है। अभिशाप, आजीविका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है और परेशान करता है बच्चों को। अनुपस्थित आप देखेंगे इस तरीके लिखा जाता है। अनुकूल, बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं, सर अनुकूल किस तरीके लिखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप ये देखेंगे तो आप कंफ्यूज जाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो। नए बच्चे तो वैसे जो 12th करके पहली बार एग्जाम में बैठेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो अनुकूल आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, किस तरीके लिखा जाता है, इस तरीके से, क्योंकि वो भी ऐसा शब्द देता है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो हमको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, हमको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है। आगे देखेंगे, आंख इस तरीके लिखा जाता है, ठीक है, आप सबको देख सकते हैं। अनधिकार, अत्यधिक, सब देख सकते हैं, क्योंकि ये भी बच्चे सही कर देते हैं, प्रैक्टिस में नहीं होते यार, अत्यधिक होता है, नहीं ये नहीं होता, अत्यधिक ये होता है सही, ठीक है। शुद्ध वर्तनी ये होती है हमारी। तो आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल से मैंने ये, कितना टाइम मुझको लगा होगा, आप सोच सकते हैं इनकी पीडीएफ बनाने में, ठीक है। मैंने कितने 800 वर्तनी में से कैसे कैसे छाटी हैं, कौन सी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, बच्चों को परेशान ना होना पड़े। बहुत टाइम लगता है बच्चों, आप समझते नहीं है। बहुत तो कमेंट करके चले आते हैं, सर हमने आपको रीजनिंग के लिए सब्सक्राइब किया था, आप रीजनिंग नहीं पढ़ा रहे हैं। भाई सुन तो सही, एक बार सुनो तो सही, ठीक है। अब एसएससी जीडी वाले बच्चों का एग्जाम है जनवरी में, अगर मैं उनका नहीं कराऊंगा तो बताओ, आपका यूपी पुलिस का भी कुछ भी नहीं पता कब एग्जाम होगा, कब फॉर्म ऑनलाइन होंगे। तो मैंने आपसे कहा है ना, आपकी मास्टर रीजनिंग की रेड बुक करानी है, मैं करा दूंगा, ठीक है। पर आपसे इतना भी कहता हूं मैं, अगर जिसने 178 वीडियो देख रखी है तो यूपी पुलिस के किसी भी एग्जाम में चले आना, आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। पर आपको चाहिए कि सर मास्टर इंजीनियरिंग की रेड बुक कराइए, तो मैं करा दूंगा ना, भर्ती का तो कुछ पता चलने दो। अभी एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं तो इनका तो कुछ भला हो जाने दो, ठीक है। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, किसी से कोई रुकता नहीं है। क्लियर, आगे चलेंगे। अनुग्रह ये बार बार पूछा जाता है, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। अतिथि ये बार बार पूछा जाता है। आशीर्वाद तो आपने देखा होगा कई बार पूछा जाता है, ठीक है, आशीर्वाद बहुत बार पूछा गया है, आप सबको देख सकते हैं, ठीक है। और ये बार बार पूछ, ये तो इतनी बार पूछा जाता है, और यहाँ बच्चे इतनी ज्यादा गलती करते हैं ना, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अनुसंगिक, ये इसको सही ऐसे नहीं मिलेगा आपको, इसकी तरह बिल्कुल इससे मिलते जुलते आपको 3 ऑप्शन और मिलेंगे, ठीक है। तो अभी तो आपको लग रहा है वो सही कर दूंगा, जब इससे मिलते जुलते 3 ऑप्शन मिलेंगे ना तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आपको बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है कि शुद्ध जो लिखा जाता है वो किस तरीके लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप, आयुर्वेदिक, अब बच्चे इसको ठीक कराएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो यार ये होगा, क्योंकि इससे मिलते जुलते सही जो है आयुर्वेदिक कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से, क्योंकि मैं बता चुका हूँ शुद्ध वर्तनी जो है हमारी नीली वाली शुद्ध है,
ठीक है। और जो हमने ब्लैक में लिख रखे हैं ये क्या है, अशुद्ध वर्तनी है। क्लियर। तो आयुर्वेदिक इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसकी तरह आपको 3 ऑप्शन और मिलेंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं। तो एक तो ये शुद्ध डाल देगा, अगर वो पूछेगा निम्न में शुद्ध वर्तनी कौन सी है, और इसकी तरह आपको एक इसको डाल देगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे। फिर एक ऑप्शन और डाल देगा, हो सकता है उसमें मात्रा इधर कर दे, बड़ू कर दे, तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा वो। तो आपको डटे रहना है अपनी प्रैक्टिस पर कि हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आए, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। और आप देख सकते हैं सभी को अच्छे से, इनको सभी को आपको नोट्स तैयार कर लेने हैं। ये बार बार आपकी पूछी जाती है, इनसे बाहर आपको कुछ नहीं जाने वाला। और कल जो मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ 180 क्वेश्चन की, कमेंट करिए कराऊं या नहीं कराऊं, या पहले हम सिलेबस ही कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगर साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी तो हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो आप देखेंगे आहुति इस तरीके लिखा जाता है, आंसू इस तरीके से, अतिक्रमण, अधिग्रहित, अव्यंतर, अलौकिक, ये सब क्या है, शुद्ध वर्तनी इधर की साइड की। ठीक है। बता चुका, कंफ्यूज नहीं होना। ये वाली क्या है हमारी, जो नीले कलर में है, ये क्या है, शुद्ध वर्तनी, और ये इधर की क्या है, अशुद्ध वर्तनी। ठीक है। नोट्स अच्छे से तैयार करेंगे, बहुत अच्छे से होना चाहिए नोट्स, सबको देख सकते हैं। और जो बार बार पूछा जाता है, जो एग्जामिनर जो एग्जाम बनाता है आपका, उसका फेवरेट जो होता है, एक ये क्वेश्चन है उज्ज्वल। ठीक है। जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं किया होता तो इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा गलत कर देता है। तो शुद्ध वर्तनी कैसे लिखा था, उज्ज्वल इस तरीके लिखा था, ये क्या है, गलत है। ऐतिहासिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ऐसा ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत गलत कर देते हैं प्रैक्टिस नहीं किए होते तो। ऋषि आपको पता होना चाहिए, इस तरीके लिखा जाता है, ऋतु इस तरीके लिखा जाता है, उल्लंघन इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे, और ये आपको इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो इसलिए एक बार यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे, और आपको PDF टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे PDF मिल जाएगी, तो वहाँ पर और एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। मतलब आपको क्या करना है, एक बार जब आप नोट्स में लिख लेंगे ना इसको, तो रोज 5 मिनट को देख लीजिए, बस 5 मिनट देखिए, या रोज की 5 भी आप याद करेंगे तब भी बहुत आसानी से आपकी सारी वर्तनी याद हो जाएंगी। और प्रैक्टिस जरूर करना लिख कर। आगे देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कालिंदी किंवदंती। ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फेवरेट होती है ये उसकी। जब वो सेट करता ना पेपर, तो ऐसे ऐसे ही उठाता जिसमें बच्चों को ज्यादा कंफ्यूज हो जाऊं। ठीक है। आगे देखेंगे, सभी को नोट करेंगे, कालिदास वेरी इंपॉर्टेंट है, कुमुदनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुमुदनी। ठीक है। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनाता है वो। ठीक। तो सबकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार। कालिदास कैसे लिखा जाता है, कॉपी बंद करेंगे, लिख कर देखेंगे। कुमुदनी कैसे लिखा जाता है, कॉपी बंद करेंगे, लिख कर देखेंगे। ठीक है। इस तरीके का प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आने वाला है। क्लियर। आगे चलेंगे, कवियत्री इस तरीके लिखा था, बच्चे बहुत गलत कर देते हैं इसको भी, इसलिए प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। और ये चार दीवारी, ठीक है, चार दीवारी बच्चे इस तरीके लिख देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था वन विभाग का एग्जाम जो हुआ था अभी। ठीक है। वहां कुछ पूछा गया था तो बच्चों ने गलत कर दिया था। ये इस तरीके से सही होता है ये, जबकि हम क्योंकि बोलचाल में हम बोलते रहते हैं चार दीवारी चार दीवारी, बट ये चार दीवारी ये सही नहीं होता, ये सही होता है। ठीक है। कौन सा सही होता है, ये हमारा सही होता है। गीतांजलि वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गीतांजलि। आगे चलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब एक तरीके से मैंने इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उन्हीं को उठाया है। 180 अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके तो देखिए एक बार। ठीक है। अगर कल मैंने 180 क्वेश्चन की अगर आपको प्रैक्टिस कराई थी ना ऑब्जेक्टिव की, तो फिर आप कहेंगे सर हमें तो किसी भी एग्जाम में बैठा दो, अब किसी भी एग्जाम में हम कभी बर्तनी का ही क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, कुछ भी गलत कर देंगे, बर्तनी का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है। आगे देखेंगे, बस आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि आपको पता है भी हमारा चैनल बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है। अभी हमारे 10,000 कुछ सब्सक्राइबर हैं, मतलब हमारा परिवार अभी 10,000 का ही है, मतलब बहुत छोटा है।
ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिए, और जहाँ भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये बात बोलते हुए मुझको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, बट बोलनी पड़ जाती है क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। ठीक, आगे चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योत्सना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जमाता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। प्रैक्टिस तो सभी की करनी है, बट जो वेरी इंपॉर्टेंट है उनको और ज़्यादा देख लेना है। क्लियर, आगे चलेंगे। त्योहार इस तरीके लिखा था, बच्चे इस तरीके से लिखते हैं, बहुत देखा होगा आपने, क्योंकि हाई स्कूल में, इंटर में, ट्वेल्थ, इनमें कोई बच्चा ध्यान नहीं देता। ठीक है, और टीचर भी वहाँ पर ध्यान नहीं देता। आप 10th में हैं या 12th में हैं, अगर आप कुछ भी लिखेंगे त्योहार इस तरीके लिख देंगे तो टीचर को भी इतना ज्ञान वहाँ पर नहीं होता है, वो भी चेक कर देते हैं हमारी कॉपी, और ना इतना ध्यान दिया जाता है वहाँ पर। जब हम एग्जाम में जाते हैं तब हमें पता चलता है यार इसकी कितनी वैल्यू है। ठीक, आगे देखेंगे। इनकी बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तात्कालिक, तहसीलदारी, तिरस्कार, दारोगा। ठीक है, इस तरीके से लिखे आते हैं। आगे चलेंगे। दैहिक, दिवाली, दीपावली। ये दिवाली जब लिखा देखते हैं हम इस तरीके से, हमको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि निम्न में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। ऑप्शन ए दिवाली, 2 ही लिख देता हूं मैं। ऑप्शन बी दिवाली। ठीक है, इनमें जब हम देखेंगे वहां तो 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, वहां तो 4 ऑप्शन होंगे, तो हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हम प्रैक्टिस नहीं किए होते, तो क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए दिवाली इस तरीके लिखा जाएगा या दीपावली, दोनों ही सही है। दीपावली या दिवाली लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर, दुष्कर इस तरीके से लिखा जाता है। आगे देखेंगे। पुरस्कार, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। परीक्षा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूंजीपति, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया था, एसएससी जीडी 2018 में। ठीक है, तो पूंजीपति जब आप देखेंगे, अगर 18 का पेपर आप देखेंगे, ये मुझको पूरी तरीके ध्यान नहीं कौन सी शिफ्ट थी वो, बट आप देखेंगे तो उसने इस तरीके से चारों ऑप्शन को सेट किया था कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया था। ठीक है, इसलिए जो बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी थी वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया था। तो पूंजीपति किस तरीके लिखा था, इस तरीके से। पैतृक इस तरीके से। प्रशंसा इस तरीके से। आगे देखेंगे। पारलौकिक, प्रतिनिधि, दधीची, दुगुना, दोपहर। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। आगे देखेंगे। परिषद, पारिवारिक, पारिवारिक। ठीक है, पूजनीय, यहाँ बच्चे बहुत गलत कर देते हैं। पूजनीय इस तरीके लिखा था, ठीक है, ये गलत है, ये लिखा हुआ गलत है, जबकि बच्चे इसको सही मान लेते हैं। पड़ोसिन, ये सब क्या है, इधर के क्या है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो नीले कलर में लिखे हैं क्या है, शुद्ध वर्तनी है, और जो ब्लैक में लिखे हैं क्या है, अशुद्ध वर्तनी है। आगे चलेंगे। पीताम्बर, परीक्षण इस तरीके लिखा जाएगा। परमार्थ, पारितोषिक इस तरीके से लिखा जाएगा। प्रमाणिक इस तरीके लिखा जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कितने हैं ये, 180 हैं, तो आप किसी भी तरीके जैसे भी आप रख सकते हैं, क्योंकि अगर एक साथ अगर आप सोचेंगे कि एक साथ में सबको याद कर लूँ, तो हो सकता है आप कुछ भी याद ना कर पाएँ, मतलब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं। तो आप ये देखिए कि यार 180 हैं, सबसे पहले इनको अपनी कॉपी में नोट करिए। ठीक, कॉपी में नोट करने के बाद फिर आप टारगेट करिए कि यार अगर मैं रोज़ 3 भी याद करता हूँ, मतलब 3 की भी प्रैक्टिस करता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। 3 तो मैं चलते फिरते भी याद कर सकता हूँ और प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 60 दिन, 60 दिन तो अभी हमारे पास है ना एग्जाम में, तो 60 दिन में तो मैं पूरी प्रैक्टिस कर लूँगा और बहुत अच्छे से सब याद हो जाएंगे।
अगर मैं सोचूंगा कि एक ही दिन में मैं सबको पढ़ दूं, तो विश्वास रखिए आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत ज़्यादा आपका कन्फ्यूजन रहेगा और बार बार आप देखते रहेंगे और आपको कुछ भी याद नहीं होगा। तो आप टारगेट बना के पढ़िए कि मुझको रोज 3 या 5 बर्तनी प्रैक्टिस करनी है, केवल रोज की 3 या 5 बर्तनी। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आगे देखेंगे। ठीक, आप सबको देख लीजिए, इनको सबको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर नोट्स होने चाहिए जो पढ़ने में भी अच्छा लगे। और जो बार बार पूछा जाता है, एक ये वाल्मीकि इस तरीके लिखा जाता है। ठीक है, वाल्मीकि वो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में। आगे देखेंगे। कल आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा तब आप देखना कितने ज़्यादा कंफ्यूज आप होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आप होंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रासायनिक रचयिता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे गलती कर देते हैं। आगे देखेंगे। मरीचिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक इंपॉर्टेंट है। मंत्रिमंडल इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे। ठीक है, आप ये मत देखना कि जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वही पढ़ ली, एक एक इंपॉर्टेंट है सभी, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैं बता रहा हूँ। याद आपको 180 को ज़्यादा नहीं है, आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखेंगे। मृत्युंजय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसमें? यूपी पुलिस जेल वार्डर के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, सही शुद्ध वर्तनी में। ठीक है, तो इस तरीके लिखा था, कभी आप इसको सही कराओ, ये भी आपको ऑप्शन मिलेगा, और इसके जैसे 2 और मिलेंगे ऑप्शन में, मतलब कुल 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। ठीक, मनीषी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे। शमशान वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे। साप्ताहिक इंपॉर्टेंट है। श्रीमती वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी बच्चे गलती कर देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, और आपने देखो बहुत बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। सबकी प्रैक्टिस कर लेनी है इनकी। इंपॉर्टेंट है। सम्मिलित इंपॉर्टेंट है। हिरण आपको पता होना चाहिए कि दोनों शुद्ध हैं, इस तरीके से भी वो दे सकता है, इस तरीके से भी दे सकता है, दोनों ही शुद्ध लिखे हुए हैं ये। संशोधन इंपॉर्टेंट है, कभी आप ऐसा मिले आपको और सही कराओ। 4 ऑप्शन जब मिलते हैं तो हमको ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं अगर प्रैक्टिस नहीं की होती। अभी आपको लग सकता है यार इसे तो लिख दूंगा, पर प्रैक्टिस जरूर कर लेना अच्छे से। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूर्योदय वेरी इंपॉर्टेंट है। समिति इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखेंगे। सब आपको दिख रहे हैं ना, बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करने, बार बार बता रहा हूँ आपको, नोट्स बहुत अच्छे से। आगे देखेंगे। सामाजिक वेरी इंपॉर्टेंट। संकृत्यायन इंपॉर्टेंट है। शारीरिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं। आगे देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखेंगे।
ठीक है, सबको बहुत अच्छे से लिखना है आपको। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी A to Z कोई भी डाउट है, ठीक है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपको पढ़ने के अलावा दूसरा काम नहीं है, केवल पढ़ना आपको अच्छे तरीके से, फालतू बात को भी छोड़ देना है 2 महीने के लिए। जो भी किसी यारी दोस्ती है बाद में कह देना कि भाई बाद में बात होगी, 2 महीने के बाद आओ, ठीक है। 2 महीने आपके पास है, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आगे देखेंगे। बस प्यारे बच्चों इतनी ही शुद्ध वर्तनी थी। ये कितनी हो चुकी हैं? 180। कितनी हो चुकी हैं? 180 हो चुकी हैं। आपको टारगेट करना है कि मुझको किस तरीके से कंप्लीट करनी है। पहले तो आपको नोट्स तैयार कर दें, सबकी लिख ली आपने, एक पेपर में लिख ली, मतलब नोट्स तैयार कर लिए, चैप्टर डाला शुद्ध वर्तनी, 180 की 180 लिख ली। फिर आपको क्या करना है, देखना है कि कितनी रोज की याद करूं जो कंप्लीट कर लूं। 3 छंग 18 रोज की, अगर कितनी याद करूंगा, 3 याद करूंगा तो कितनी देर में कंप्लीट, 60 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। और इतना टाइम मेरे पास है अभी एग्जाम में, ठीक है। तो आप जैसे भी याद कर सकते हैं, बस याद करने से मतलब है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके याद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कल मैं आपको प्रैक्टिस करा रहूंगा, आप ये नहीं कहेंगे सर हमारे इतने क्वेश्चन गलत हो गए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और मैं आपको रीजनिंग का बता चुका हूँ, रीजनिंग आपको किस तरीके से पढ़नी है, ठीक है। तो जो यूपी पुलिस वाले बच्चे जुड़े हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर वाले बच्चे जुड़े हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं। अब बताओ मैं क्या क्या कर सकता हूँ, अकेला बंदा, अब सबको तो खुश नहीं रख सकते ना। सबको खुश रखना मतलब आप समझ सकते हो कितनी बड़ी समस्या है, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, यूपी पुलिस वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं आप बिल्कुल परेशान ना हो। रीजनिंग आपको दोबारा से करा दूंगा। वैसे तो जो 178 वीडियो इनसे एक बाहर नहीं जाएगा, बट आपकी ज़्यादा रीजनिंग आती है, 60 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, 56 क्वेश्चन, तो वहाँ पे एक बार और करा दूंगा आपको मास्टर रीजनिंग रेड वाली। आपको परेशान नहीं होना, बट अभी इनको टारगेट करने दो, इनका एग्जाम जनवरी में हो जाएगा, फिर आपका ही रहेगा सब कुछ, ठीक है। तो बस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।